Hello everyone, welcome to my channel guys. This is me. Yes, Death Master यार चैनल का नाम तो आपने पढ़ ही लिया होगा. खैर, today we guys are going to discuss this and this is your today's physics paper 2018. So yeah, today I'm going to discuss the answers of section A and B because अगर कोई वीडियो नहीं देखता है तो it is useless for me to upload the answer key of section C, D and E. But if anyone of you want, just comment in the comment box. I'll upload the another video in just 20 to 30 minutes. सो ओवरऑल पेपर का देखा जाए तो इट इज मॉडरेट. पेपर का लेवल इतना अच्छा भी नहीं है. जेई लेवल का तो खैर बिल्कुल नहीं है, मेंस लेवल का तो बिल्कुल नहीं है. तो बात करें तो यार सेक्शन ए से मैं शुरू करूंगा. सबसे पहले आपके आंसर यहाँ पे वेरीफाई कराता हूँ. आपका सेट कोई और होगा तो आप क्या हो सकता है ये पहला वाला क्वेश्चन तीसरे या चौथे या पांचवे या दूसरे नंबर पर तो आप वेरीफाई कर सकते हो. इट्स नॉट अ मैटर ऑफ दैट. खैर आगे बढ़ते हैं. सेक्शन ए का सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे. मैं भी देख लेता हूँ. यहाँ से दिख रहा है? हाँ दिख रहा है. तो यार पहले सवाल का आंसर होगा इलेक्ट्रॉन. सवाल अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी किसके लिए ज्यादा होती है. तो यू मस्ट बी फेमिलियर विद द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज QB over 2 pi m. So m is 1 by m is multiplied. So if m is smaller then the frequency will rise. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा होगी. अब बात करते हैं दूसरे वाले की. नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ. यहाँ पर बोल रहा है ये वाटर प्योरिफिकेशन. वाटर प्योरिफिकेशन है आई सर्जरी. तो यार वाटर प्योरिफिकेशन वाले का आंसर भी अल्ट्रावायलेट है और आई सर्जरी वाले का भी अल्ट्रावायलेट है. इफ यू डोंट बिलीव मी देन यू कैन चेक इंटरनेट. और इसके आगे है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका ग्राफ बनाना है और इंटेंसिटी अलग अलग रखनी है. एक थोड़ी बड़ी रखनी है, एक थोड़ी छोटी रखनी है. और आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहता है, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है. बट सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस एंड द ग्राफ इज गोना बी लाइक दिस, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. एंड इसके बाद बात करते हैं द क्वेश्चन. ये है इसका आंसर जो है डॉटर न्यूक्लिया इसका आंसर है. पेरेंट या डॉटर में से किसको करेगी ज्यादा इसका मास होगा, एटॉमिक मास जो भी है वो. इसका आंसर डॉटर न्यूक्लिया इसका आंसर है. इसके आगे नीचे सवाल था व्हिच मोड ऑफ प्रोपेगेशन इज यूज्ड बाय शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट सर्विस. ऑब्वियसली शॉर्ट वेव सबसे शॉर्टेस्ट आपकी ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन की होती है. वेवलेंथ काफी कम रखते हैं जिससे अटेन्युएशन थोड़ा कम हो. सो इसका आंसर है आपका ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन. नाउ हेडिंग फॉरवर्ड टू सेक्शन बी. यार ये तो अजीब ही सवाल था. इनफैक्ट मैंने जब इसे अभी पहली बार देखा था तो आई जस्ट थॉट यार कोई कंसेप्चुअल सवाल होगा, पर नहीं. बहुत ही बेसिक सवाल है, कुछ नहीं है. पावर का फॉर्मूला भी है आई स्क्वायर आर. आई कांस्टेंट रहेगी इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. आई चेंज होगी जब पैरेलल में होंगे, बट अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो आई इज गोना बी कांस्टेंट इन बोथ दी रेजिस्टर्स. सो जो रेजिस्टेंस का रेशियो है वही उसका पावर का रेशियो आएगा. आई स्क्वायर आर अपॉन आई स्क्वायर आर पी अपॉन आई स्क्वायर आर क्यू 1:2. 1:2 ही आपका आंसर होगा. आगे बात करते हैं. ये तो बहुत ही सिंपल सवाल था. एक मिनट, किसी का फोन आ रहा है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. हाँ तो यार हम डिस्कस कर रहे थे ये आपका सेवेंथ वाला. हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में नीचे लिखा है. सेवेंथ वाले में सिंपली कुछ नहीं है यार. किरचॉफ लॉ लगाना है. किसी पर्टिकुलर पॉइंट का आप VA मान लो यहाँ का पोटेंशियल, और उसके बाद कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जाओ, लौट के यहीं आ जाओ, VA टू VA कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर इसका 5 आएगा. ऐसा कुछ आ रहा था आई थिंक सो 180/38 करके ऐसा कुछ आ रहा था. आई डोंट रिमेम्बर. 5 आंसर इसका. अब आगे बात करते हैं. वाई इंफ्रारेड रेज वेव्स ऑफन कॉल्ड हीट वेव्स. So they are often called heat waves, my friend, because they are emitted from the object when it's hot. तो hot object के अंदर से निकलती है इसका. ठीक है, आंसर एक्सेप्टेड आंसर है. Now what do you understand by the statement electromagnetic wave transport momentum? यार मोमेंटम का मतलब है they carry mass and mass moving with some certain velocity. Let's take example of light. Light is itself a electromagnetic wave एंड इट कैरी मास. अब लोग कहेंगे कि यार फोटोन का कहाँ से मास होता है. तो गाइस फोटोन का रेस्ट मास नहीं होता, आई नो, बट जब फोटोन मूव करता है तो उसका कोई सर्टेन मास अचीव हो जाता है.
सो इफ यू ऑन द क्लियर कट स्टेटमेंट, इसका मतलब है कि वो मास किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करता हुआ कैरी करती हैं। यार अब आगे वाला सवाल आई डोंट नो क्यों बच्चे गलत करके आए हैं, पर मैंने सुना है काफी लोग गलत कराए। ये गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। ये जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मेरे को भी अच्छे दिख रहा है। तो यार यहाँ पर जो है सिंपली कुछ नहीं है, वर्क फंक्शन दे रखे हैं आपको और ये लेमडा दे रखी है 412.5। सो आप इससे जब कैलकुलेट करोगे एनर्जी तो इट विल बी 3.1। ओके, सो यार 3.1 ये करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हो। 3.1 अगर एनर्जी है तो ये 1.92 को ओवरकम कर देगा ऑब्वियसली। 3.1 माइनस 1.92 जो है काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी, और सिमिलरली इसको भी ओवर पास कर देगा, पर इसको नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी 3.2 है वर्क फंक्शन। तो आंसर इसका Na और K होगा। Na और K जो है इलेक्ट्रॉन एमिट कर देंगे। अब ये जो है 10th वाला, कैरियर वेव ऑफ पीक वोल्टेज 15 वोल्ट इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट मैसेज सिग्नल ब्ला ब्ला ब्ला। सवाल आपने पढ़ ही लिया हुआ यार, पेपर देके आए हैं। तो इसका मैं आंसर आपको बताता हूँ। आई डू राइट, पोस्ट करता हूँ 1 मिनट। ओके, सो यार इसमें कुछ नहीं है, सिंपली आपका फॉर्मूला होता है दैट इज AM upon AC is equals to म्यू, और म्यू आपका दे रखा है 60%, दैट इज 60/100। तो सिंपली कुछ नहीं है, आपको AC दे रखा है, AC आपको दे रखा है, तो AM बराबर सिंपली 60/100 दैट इज 6/10 दैट इज 3/5 इंटू 15 दे रखा है ना आपका AM। सो आपकी ये AM की वैल्यू आ जाएगी, आपका आंसर आएगा इसका 9। सो यार बस मैं जानता हूँ काफ़ी छोटी वीडियो थी, मतलब इतने अभी अच्छे सवाल स्टार्ट नहीं हुए हैं। और जैसे कि आपको मैं दिखाऊं तो ये वाला सवाल थोड़ा लेंदी रहा होगा, बहुत से लोग नहीं करके आएंगे जो वीडियो भी देख रहे होंगे, अगर कोई देख रहा है वीडियो तो यार इफ यू वांट द आंसर ऑफ all the other questions then just tell me in the comment box. If any one of you comment then I'll just send the another video for the answer key in just 30 minutes. Hats off for right now. उम्मीद करता हूँ आपको पेपर अच्छा गया हो।